शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। Hare
शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। विद्याय सूताय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर गंगे 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 इस प्रकार जो 12 ज्योतिर्लिंग है, कल हम लोग 7 ज्योतिर्लिंग की कथा सुन चुके थे और 5 रह गया था, जो आज हम लोग इसको संक्षेप में चर्चा किए। अब जहां कल हम लोग कथा छोड़े थे, कल हम लोग श्री राम जन्म कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे थे और कथा को वहीं से आगे चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण जन्म है की कथा ये 18 श्लोक में दिया गया है।
18 श्लोक में। महाभारत युद्ध भी 18 दिन तक हुआ था और भागवत में 18,000 श्लोक हैं, गीता में 18 अध्याय है और कृष्ण जन्म की कथा भी 18 श्लोक में दिया गया है। नंदस्यात्मजोत्पन्ने जाताल्हादो महामन आह्य विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरी अलंकृतः। ध्यान दे रहा है, देखो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल हम लोग इस मनाए। नंद के आनंद भयो, आनंद, आनंद नाम किसका है? ना भगवान कृष्ण का है। माँ जशोदा हो, जशोदा समझाते, जशोदा यशम ददाती थी जशोदा, दो दूसरे को यश दे, सम्मान दे, जो समाज का हित सोचे, समाज का उपकार करे, जिसका हर सोच विचार दूसरे की हित के लिए हो, उसी माता को जशोदा कहा जाता है। जो माँ के मन में सोचे, माता लोग अपनी बेटा बेटी को खिलाती है, पढ़ाती है, जो अपनी गोतनी के बेटा बेटी, अपनी ननंद के बेटा बेटी, अपनी पड़ोसी के बेटा बेटियों को कभी रुपया देती है, कपड़ा देती है, उसी माँ को जशोदा कहा जाता है। तो यशोदा की पति कौन है? ना नंद बाबा, पति नंद है और पत्नी जशोदा है। तो वहीं पर आनंद भगवान जन्म लेते। तो आनंद नाम किसका है? ना भगवान कृष्ण का है। नंद के आनंद भयो। साधारणतः बिहार में छोटे छोटे बच्चों को बोलते बउआ या नुनू बोलता है, बउआ बोलता है या नुनू बोलता है। परंतु वृंदावन में आप बोलेंगे बउआ नुनू तो कोई नहीं समझेगा। वहां छोटे छोटे बच्चों को बोलते लाला, लड़का को लाला बोलेंगे, लड़की को लाली बोलेंगे, लाला लाली। तो इसीलिए इसी भजन में दिया गया है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाल माने छोटा छोटा बच्चा को लाल कहा जाता है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भगवान के जन्मोत्सव में सब देवता लोग आए श्री धाम वृंदावन में, गोकुल में। तो भगवान शिव कैलाश से वृंदावन आ रहे हैं। तो गणेश जी बोले पिताजी आप कहां जा रहे हैं? शिव जी बोले पुत्र गणेश, मेरे परमाराध्य गोलकनाथ राधा वल्लभ श्रीधाम वृंदावन में अवतार लिए हैं, उनका दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। तो गणेश जी बोले पिताजी हम भी जाएंगे। शिव जी बोले देखो हम तो जा रहे हैं, परंतु हम ग्वारिया बन करके जा रहे हैं, गैया चराने वाला का रूप बना करके जा रहे हैं। गणेश जी बोले पिताजी यदि आप ग्वारिया बन करके जा रहे हैं तो हम खिलौना बन करके जाएंगे।
तो गणेश जी एक मिट्टी के गणेश बन गए। ध्यान देना, गणेश जी एक मिट्टी के गणेश बन गए और शिव जी ग्वारिया बनकर के उसी मिट्टी के गणेश को लेकर के गोकुल में आए, वृंदावन में यशोदा मैया के पास। और मैया को बोले, मैया राम राम। वृंदावन में कोई नहीं बोलेगा प्रणाम नमस्कार, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे भैया राम राम, राधे राधे, ऐसे हाथ जोड़ के बोलेंगे राम राम या राधे राधे। आप जाके देखना कि चौरा में खड़े हो जाना, सुबह सुबह गांव में जाना पड़ेगा। गांव में, वृंदावन तो टाउन बन गया, गांव में जाएंगे तो राम राम भैया राम राम, जो भी जाएगा आपके सामने राम राम बोलता हुआ जाएगा सुबह सुबह। तो भगवान महादेव बोले मैया राम राम, तेरे लाला के लिए एक खिलौना लाया हूं। माँ यशोदा देखा एक मिट्टी के गणेश बड़े अच्छे लगते हैं। तो माँ यशोदा जब बाल कृष्ण को पलना में सुला करके इधर उधर चली जाती थी तो बाल कृष्ण पलना में झूला में रोते थे। तो मिट्टी के गणेश क्या करते थे, वो पलना के रस्सी को सूंड में पकड़ करके ऐसे झुलाते थे और मैया यशोदा आ जाती थी तो मिट्टी के गणेश बन जाते थे। इस प्रकार श्री गणेश जी श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए गणेश बन करके आए, खिलौना बन करके आए। बोले श्री गणेश भगवान की जय। अब श्री कृष्ण कथा का श्री गणेश हुआ। अब ध्यान देना, देवी लक्ष्मी वैकुंठ के मालकिन लक्ष्मी मैंने विचार की तो मैं कौन सा रूप बना करके कृष्ण के साथ खेलूंगी। तो लक्ष्मी गुड़िया बन करके आई। गुड़िया, गुड़िया समझ जाते, छोटा बच्चा जो गुड्डा गुड़िया खेल खेलते हैं, अभी खेले होंगे बचपन में। तो कृष्ण जो गुड़िया खेल खेलते थे, तो कृष्ण रोते थे बाल कृष्ण, तो मैया वो गुड़िया को उनके गोदी में दे देती थी और कहती थी कन्हैया इतना बहू है, दुल्हन है। तो कृष्ण शांत हो जाते थे। वो कौन थी ना, लक्ष्मी थी। कृष्ण जो फुटबॉल खेलते थे, गेंद, वो गेंद कौन था, ये पृथ्वी थी। पृथ्वी जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं मिट्टी के ऊपर, वो मिट्टी गेंद के रूप में कृष्ण के पास आई। तो ये कथा जो भागवत में दिया गया है, बच्चों का खिलौना कैसा होना चाहिए, बच्चों के खिलौना कैसा होना चाहिए। भागवत धर्म कहती है बच्चों के खिलौना में कोई धार होना नहीं चाहिए। धार जैसे चाकू है, ब्लेड है, पेंसिल है, इस प्रकार खिलौना बच्चों को कभी देना नहीं चाहिए। बच्चों का खिलौना छोटा होना नहीं चाहिए। बच्चों का खिलौना छोटा होगा तो बच्चा उसको मुख में लेगा और निगल जाएगा, पेट में चला जाएगा। बच्चों का खिलौना में लाइट हो, आवाज करता हो तो बच्चे प्रसन्न होते हैं। भागवत धर्म कहती है और मनुस्मृति में भी दिया गया है, जो बच्चों को गुब्बारा देता है, खिलौना भेंट करता है, उसको मरने के बाद में अश्वमेध यज्ञ का ही लाभ ही मिल जाता है।
थोड़ा सोचो, यज्ञ करो कितना, पहले बांस काट के लाओ, रस्सी लाओ, लार लाओ, यज्ञ मंडप बनाओ, मजदूर लगाओ, मिट्टी खुदाई करके कुंड करो, फिर ईट लाओ, गोबर लिपाई पुताई करो, रोली मोली चावल सजाओ, लकड़ी लाओ, हवन की लकड़ी लाओ, पीपर का लकड़ी, आम की लकड़ी, पंडित को बुलाओ, सामग्री लाओ, घी लाओ, हवन सामग्री लाओ, कुंड में स्वाहा स्वाहा करो। जितना लाभ मिलेगा, एक बच्चा को, छोटा बच्चा को कोई खिलौना खरीद करके, कोई खिलौना मेला में जाकर के कोई खिलौना खरीद करके, नया खिलौना खरीद करके बच्चा को पकड़ा दो, और संपूर्ण यज्ञ का लाभ आपको ही मिल जाएगा। ये भागवत धर्म का रहा है। इसीलिए हिंदू सनातन धर्म में कोई भी बच्चा जन्म लेता है, उसमें खिलौना लुटाया जाता है। कल भी यहां बहुत लुटा गया, किसको मिला किसको नहीं मिला। तो श्री कृष्ण 6 दिन के हो गए, तो कंस एक राक्षसी भेजा जिसके नाम है पुतना। कंसीन प्रहिता घोरा पुतना बालघातिनी शिशुंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पुतना ये राक्षसी थी, और ये मथुरा से चली वृंदावन बाल कृष्ण को मारने के लिए। राक्षसी थी, अपने स्तन में जहर भर करके आई, ये दूध पिलाने के बहाने में कृष्ण को मारूंगी। परंतु ये सुंदरी स्त्री के रूप में आई। यशोदा मैया को बोली, मैया राम राम। यशोदा मैया देखा, ऐसा सुंदरी स्त्री तो मैं जीवन में कभी नहीं देखा। ये मेरे लाला को देखने के लिए आई है, इसको कैसे स्वागत करूं? जल पिलाऊं, पंखा करूं, चाय पिलाऊं? नहीं नहीं, ये मेरे लाला को, मेरे बेटा को देखने के लिए आई है। मैं अपनी लाला को इसके गोदी में दे दूंगी तो खुश हो जाएगी। तो यशोदा मैया क्या कि बाल कृष्ण को उठा करके पुतना के गोदी में दे दिया। तो पुतना के गोदी में बाल कृष्ण आंख बंद किए। तो आंख क्यों बंद किए? संतों का जगत गुरु बल्लभाचार्य जी लिखे हैं, श्री भगवान कृष्ण जो छोटे हैं, वो आंख बंद करके शिव जी को याद किए। बोले, महादेव ये पुतना राक्षसी है, सुंदर स्त्री के रूप में आई है, और मेरे मैया यशोदा मुझे इसके गोदी में दे दिया है। मैं तो बोल नहीं सकता, कि बच्चा बोलता नहीं है, और मैं बोल नहीं सकता। ये मुझे मारने के लिए आई है, तो इसके स्तन में जो जहर है, इसके स्तन में जो विष है, जहर है, वो जहर को आप पी जाओ और दूध को हम ही पी जाएंगे, इसीलिए आंख बंद किए। एक भाव ये जगत गुरु बल्लभाचार्य जी लिखे हैं। दूसरा भाव, ये पुतना पिछले जन्म में महाराज बलि के बहन रत्नाबली थी। जब वामन भगवान आए, वामन भगवान को देख करके इसके मन में इच्छा हुई, ऐसा बेटा मुझे चाहिए। जब वामन भगवान अपना रूप बढ़ाए, इसके मन में इच्छा हुई मारने के लिए।
तो दोनों इच्छा को पूर्ति करने के लिए पुतना के रूप में आई। फिर जो भी कुछ हो, सा मंच मंचालमिति प्रभासिणी, पुतना बाल कृष्ण को दूध पिला रहे, भगवान जहर पिए, उसके दूध को पिए और धीरे धीरे उसके प्राण को पीने लगे। वो खिलाई छोड़ 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 और भगवान उसके प्राण को पी गए और पुतना का भी राम नाम सबसे ही हो गया। भागवत में दिया गया है, पुतना मरते समय में 6 कोस समझ जाते, एक कोस का 3 किलोमीटर है और 6 कोस का हो गया 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर माने आपके विराटपुर से लेकर की मधेपुरा कितना किलोमीटर है? 16 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, विराटपुर जलसीमा से लेकर की मधेपुरा 16, 17, 18 किलोमीटर होगा, समझ गए? इतना बड़ा एरिया में, विराटपुर से लेकर के मधेपुरा, इतना बड़ा एरिया में जितना पेड़ वृक्ष लता थे, पुतना छटपटाती हुई सब पेड़ को उखाड़ करके वो मरा। अब इससे दिमाग लगाओ, पुतना का शरीर कितना बड़ा होगा। वो तो छोटा रूप बना करके आया था कृष्ण को मारने के लिए, परंतु उसका जो निज रूप है, ये सारा भागवत का पंडाल ये पुतना के खोपड़ी में आ जाएगा। उसका जो खोपड़ी है, उसकी जो दोनों नाक है, इतना बड़ा बड़ा नाक है जिसमें बांस भी जा सकता है, इतना विशाल शरीर है। और बाल कृष्ण उसकी छाती में दूध पी रहे। यशोदा मैया को मालूम पड़ा, मैया भागती हुई आई, पुतना के गोदी से छाती से बाल कृष्ण को लेकर की गौशाला में चली गई। और गौशाला में मां यशोदा गैया के गोबर लगाई और गोमूत्र में छीटी और गैया के पूंछ से झड़वाई बाल कृष्ण को। क्यों? गैया के पूंछ में हनुमान जी रहते हैं, गैया के मूत्र में गंगा रहती है, गोबर में लक्ष्मी रहती है, सिंह में राहु केतु रहते हैं, आंखों में सूर्य चंद्रमा, गैया के कान में अश्विनी कुमार, गैया के चरण में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। आप गैया को प्रणाम किया, आप गैया को हाथ जोड़ दिया तो सारा देवताओं का ही पूजा हो गया। सोता ये कितना सरल है। प्रत्येक घर का प्रथम रोटी गो माता की है। आप पहला रोटी गैया को खिलाओ। पहला रोटी का अर्थ ये नहीं जो कच्चा रोटी खिलाओ, ऐसा नहीं, कि पहला रोटी कच्चा ही होता है। रोटी बनाओ, पूरा इकट्ठा करो, पूरा बनने के बाद में उसमें एक रोटी, अच्छा रोटी निकाल करके गैया को खिला देना है। ये नहीं पहला रोटी खिला दो, पहला रोटी का अर्थ कच्चा रोटी होता हो, कोई वाला रोटी नहीं खिलाना है, समझ गया? पूरा रोटी बनाने के बाद जो अच्छा रोटी होता है उसको खिलाना है। अब गैया को खिला दिया तो सभी देवताओं का भोग लग गया। तो श्री गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्वकम् रक्षं चक्रिश सकृता द्वादश अंगेषु नामभिः। इस प्रकार
पुतना के शरीर को काट काट करके ब्रजवासी वृंदावनवासी 5 भाग किए। दोनों जांग काटे, दोनों भुजा काटे, 5 भाग हो गया। तो पुतना अविद्या है। पुतना क्या है? अविद्या। अविद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वही है जो मुक्ति को ले जाए, और अविद्या क्या है? जो बंधन को ले जाए। तो पुतना अविद्या है, और अविद्या 5 प्रकार के होते हैं। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया। काम, ये काम बड़ा खतरनाक होता है। आजकल समाज में यही चल रहा है। नई उम्र के लड़के लड़कियां जो माता पिता इतना खिलाए पिलाए पढ़ाए बड़ा किए पालन किए, नए नए उम्र के लड़का लड़कियां सब माता पिता को छोड़ करके इधर उधर भाग जाती है मोबाइल के चक्कर में। माता पिता पढ़ाने के लिए भेजते हैं, वो पढ़ेगी क्या? वो दिल में किसी दूसरे को बैठा रखा है, मन नहीं लगता है पढ़ाई में। विषय की सुख के लिए वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। मैं मरूंगा परंतु छोड़ूंगा नहीं, मुझे वो चाहिए। भगवान भी मिल जाए, वो भगवान को भी बोलती है मुझे वो चाहिए। कामाख्या की पूजा करेगी, चंडिका मैया की पूजा करेगी, शिवलिंग में जल चढ़ाएगी, सोमवार 5 सोमवार श्रावण महीना मरीज पर जल चढ़ाएगी। भगवान महादेव भी मिल जाए, महादेव मुझे वो चाहिए, आप नहीं चाहिए। महादेव नहीं चाहिए उसको, तो उसका मन दूसरे में लगा हुआ है। यदि वो एक मलमूत्र का सुख है, जिससे मलमूत्र है और 2-4 साल के बाद मन हट जाता है, फिर दूसरे किसको याद करता है, उसको फिर छोड़ देता है। फिर 2-4 साल बाद और किसको याद करता है, फिर उसको छोड़ देता है। अब इससे अनुमान लगाओ, ये काम स्थायी नहीं है, ये काम स्थायी नहीं है। जो अस्थायी सुख है उसके लिए माता पिता को मर्डर करने की, सब पढ़ाई छोड़ने की, जमीन छोड़ने की, मरने की तैयार रहता है। और प्राय यही मोबाइल में रात रात भरी चलता है, और नेट वाला को ज्यादा फायदा होता है, रुपया भरते जाओ। ये काम कौन है? ना अविद्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया, ये 5 अविद्या है। इसलिए पुतना के शरीर 5 भाग किया गया। ये वासना, ये कामना, ये बड़ा खतरनाक होता है। महादेव मिल जाए तो भी व्यक्तियों को महादेव नहीं चाहिए, राधा कृष्ण मिल जाए तो भी नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए क्यों, मेरा मन वो लगा हुआ है। उसके बाद में पुतना के शरीर को आग लगा गया 5 भाग में। पुतना के शरीर से सुगंध निकला, सुगंध। पुतना अगरबत्ती बन गई। भगवान कृष्ण पुतना को वैकुंठ भेजे, वैकुंठ। अब थोड़ा विचार करो, जो पुतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी अपने स्तन में जहर भर करके, भगवान कृष्ण पुतना को वैकुंठ लोग भेजे। यदि मारने वाली को वैकुंठ लोग को मिल रहा है, और आप लोग कृष्ण कथा भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आपको वैकुंठ लोग क्यों नहीं मिलेगा? निश्चित ही मिलेगा। पुतना लोक बाल अग्नि
राक्षसी रुधिरासनः जिज्ञासयापहरे स्तनं दद्याप सद्गतिम्। अब श्री कृष्ण 3 महीना के हो गए। 3 महीना में बच्चा करवट लेता है, ध्यान देना, 3 महीने में बच्चा करवट लेता है। कृष्ण करवट लिए, और जब बच्चा करवट लेता है तो माता लोगों को बहुत खुश मिलता है, सुख मिलता है। माता लोग अगल बगल में बोलती मेरा बेटा करवट लिया है। यशोदा मैया अगल बगल में बोली अरे गोपियों आज मेरे घर में भोजन होगा, क्यों मेरे कन्हैया करवट लिया है। सब गोपियां आई, भोजन किया, छोटे से कन्या को गोदी में लिया, चुंबन दिया। कन्या को विश्राम नहीं मिला। मां यशोदा क्या की, कन्या को एकांत में पीछे की आंगन में सुला दिया। भंडारा चल रहा है। इधर कंस का राक्षस भेजा जिसका नाम है उत्कच, उसका दूसरा नाम है शकटासुर। वो शकट गाड़ी का रूप बना करके आया। शकट गाड़ी समझ जाते, किसानों के आजकल तो सब ट्रैक्टर हो गया, पहले ट्रैक्टर नहीं था, पहले शकट गाड़ी था। शकट गाड़ी, इसकी 2 पहिया थे। शकट गाड़ी का रूप में वो राक्षस आया। उसमें भैंसा नहीं, बैल नहीं, किसान नहीं, गाड़ी चल रहा है, इसलिए उसका नाम हो गया शकटासुर। वो सोचा पहिया के नीचे कृष्ण को दबा करके मारूंगा। और जैसे पहिया के नीचे दबाने लगा, बाल कृष्ण पैर उछाल उछाल कर गिरो रहे थे, छोटे से कन्या 3 महीना के। और जैसे कृष्ण वो गाड़ी को एक लात मारे, वो गाड़ी पलटी गया और उसका भी राम नाम सबसे ही हो गया। शकटासुर कौन है? संसार ही शकटासुर, संसार ही शकट गाड़ी है। उसकी 2 पहिया है। 2 पहिया कौन है? पति पत्नी है। कोई भी स्त्री पति के बिना आधा है, और कोई भी पति स्त्री के बिना आधा है। समझ गए? स्त्री पति के बिना आधा, पति स्त्री के बिना आधा। इसीलिए हमारा सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक काम करो, भागवत कथा यज्ञ अनुष्ठान पति पत्नी के साथ करना पड़ेगा, तभी यज्ञ संपूर्ण माना जाता है। सपत्नी के साथ, समझ गए? दोनों, किसी भी स्त्री का मन पुरुष की ओर भागेगा, पुरुष का मन स्त्री की ओर भागेगा, तो दोनों मिलकर के धर्म करेंगे, यज्ञ हवन करेंगे, तो दोनों का मन भगवान की ओर ही भागेगा। ये शास्त्र का नियम है। तो शकटासुर का मृत्यु हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे कृष्ण 6 महीना के हो गए। 6 महीना में बालक घुटना में चलता है। और देखो, बालक 2 प्रकार का धूलि पवित्र माना जाता है। एक तो गोधूलि, एक बालक धूलि। गैया आगे आगे जा रही, गैया के चरण से जो धूलि आपके ऊपर पड़ेगा, वो धूलि भी पवित्र माना जाएगा। और कोई बालक धूलि में खेल रहा है, आप नया कपड़ा पहन करके बुलेट मोटरसाइकिल लेकर के निकल रहे हैं, बालक आपके गोदी में आना चाहता है, उसको आप गोदी में ले लिया, तो उसके शरीर से जो धूलि
आपके कपड़ा में लगेगा, उससे भी आपका दिन भरी मंगल होगा और आपका बिगड़ता हुआ काम सतही बन जाएगा। रामचरितमानस में एक पंक्ति है, जब राम लाला छोटे थे, धूलि में खेलते थे, महाराज दशरथ उनको गोदी में लेते हैं। धूसर धुरी भरे तनु आए, धूसर धुरी भरे तनु आए, धूसर धुरी भरे तनु आए, धूसर छोटे हैं, सारा शरीर में धूलि लगा हुआ है। भारे तनु, तनु माने शरीर, तनु शब्द का अर्थ देह या शरीर। रामलाल के शरीर में धूलि लगा हुआ है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में ये बात को लिखे, धूसर धुरी भरे तनु भूपति बिहसी गोद बैठा रे, भूपति बिहसी गोद भूपति बिहसी गोद बैठा भूपति शब्द का अर्थ, भू माने पृथ्वी, पृथ्वी का पति कौन? राजा है। पृथ्वी का पति राजा होता है। बिहसी हंसते हुए गोद बैठा है, अपनी गोदी में बैठा है। समझ गए? ऐसे आप भी अपने लड़का को गोदी में बैठा लेना। भूपति बिहसी गोद बैठा, मंगल भवन मंगल हरि, मंगल भवन अब सुदर्शन अजीर बिहारी, सब गाइए दोनों हाथ घर में परिवार में छोटा बच्चा हो
उसको पहले भोजन देना करो। बच्चों को बूढ़े अच्छे लगते हैं और वृद्ध व्यक्ति को बच्चा भी अच्छा लगता है। बच्चों के गुरु बूढ़े होते हैं और बूढ़े के गुरु बच्चे होते हैं। और परिवार में छोटा बच्चा और वृद्ध, इन दोनों को एक साथ में भोजन देना चाहिए। इससे क्या होगा? परिवार में सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। स्वयं दशरथ महाराज जब भी भोजन कर, देखो आप चंडी मैया को लड्डू का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। नवरात्र में चंडी मैया को लड्डू का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं, सब लगाता है। और छोटा बच्चा लड्डू मांग रहा है, लड्डू दो, लड्डू दो, लड्डू दो। उसकी माँ सोचती है, देखो मैं चंडी मैया को भोग लगाने के लिए जा रहा हूँ, ये लड्डू मांग रहा है। कई माता नाराज हो जाती हैं, पीट देती हैं। पीटना नहीं है, नाराज नहीं होना है। यदि आपका छोटा बच्चा आपको लड्डू मांग रहा है तो आप पहले बच्चा को लड्डू दो, उसके बाद में चंडी माता को लड्डू का भोग लगाओ, तो माँ चंडी जल्दी ही प्रसन्न हो जाएगी। सुता माता और जगत माता में अंतर है। देखो, जो अपनी बच्चा को खिला करके, जो अपनी बच्चा को खिला करके बाद में खाती है, वो माता है। जो अपनी बच्चा को खिला करके बाद में खाती है, वो माता है। जो दुनिया के हर बच्चों को, हर छोटे छोटे बच्चों को पहले खिला करके बाद में खाती हैं, वो जगत माता ही कहलाती है। देखो, माता में श्रद्धा ज्यादा होता है, पुरुष में ज्यादा विवेक होता है। पुरुष विवेकवान होता है, बुद्धिमान होता है, परंतु माता लोग ज्यादा श्रद्धावान होते हैं। उनमें श्रद्धा, दया, क्षमा ज्यादा होता है, प्रेम ज्यादा होता है। माता लोग क्या करती हैं? बच्चों को खिलाएगी, सास ससुरों को खिलाएगी, देवर को खिलाएगी, पति को खिलाएगी। देवर, सास, ससुर, बेटा बेटी जो छोड़ के जाएंगे, वो रोटी छोड़ देंगे, सब्जी छोड़ देंगे, अचार छोड़ देंगे। उन जूठनों को माताएं इकट्ठा करती हैं, वो बाद में खाती हैं। सबको खिलाने के बाद में खाना, सबको सुलाने के बाद में सोना, सबसे पहले जगना, ये माता लोग के अंदर में होता है। इसीलिए दुनिया में जितना व्रत है, वो छठरोजा व्रत हो या नागपंचमी व्रत हो, शिव चतुर्दशी, रामनवमी, जन्माष्टमी व्रत, जितना बड़ा व्रत हो, सबसे बड़ा व्रत है नवरात्र व्रत, जो 9 दिन का होता है। और ये माताओं का ही व्रत होता है। जगत माता चंडी है, मातृदेव भव। इसीलिए माता का स्थान प्रथम होता है, बाद में पिता का स्थान, तीसरे में आचार्य का स्थान। समझो। तो श्री बच्चा को कैसे पालन करना चाहिए, ये शिक्षा हमको भागवत से मिलता है। लालनाथ बहुबुदूषा, बच्चों को ज्यादा प्यार नहीं करे। बच्चा को प्यार करना चाहिए, उसको शिक्षा देना चाहिए, परंतु ज्यादा प्यार करेंगे बच्चे बिगड़ जाएंगे, आपको अधीन बना लेंगे। यदि आपको अधीन बना लेंगे, वो जिसी के घर में जाएगा बोलेगा ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। दूसरी घर में जाएगी, रोएगा, वो चाहिए, हट करेगा। बालकों में एक हट होता है,
और उसके कारण आपको बेइज्जत होना पड़ेगा दूसरे घर में। इसीलिए भागवत धर्म कहती है कभी कभी बच्चों को डांटना भी चाहिए, फटकारना चाहिए। यशोदा मैया कृष्ण के कान पकड़ करके डंडा से पीटी है। यदि कृष्ण भगवान है फिर भी माँ यशोदा उनके कान पकड़ करके डंडा से पीटती थी। हट करता है। भागवत धर्म कहती है बच्चों को प्यार करेंगे, लालना तो बहुदशा, बच्चों को ज्यादा प्यार करेंगे आप, बच्चा बिगड़ जाएगा। थोड़ा सा कान पकड़ करके एक थप्पड़ा मार देंगे तो उसका भविष्य, जिंदगी सुधर जाएगा, अच्छा बन जाएगा। इसीलिए बच्चा को कैसे पालन करना है ये शिक्षा हमको भागवत से ही मिलती सुता। श्री कंस एक राक्षस भेजा जिसका नाम है तृणावर्त। आवर्त, आवर्त माने घूमना, आवर्त शब्द का अर्थ घूमना, जिसको बिहार की भाषा में बोलता है बिंडो। बिंडो समझ जाते, बीड़ो, बीड़ो समझ जाते। जैसे धूप का समय हो, बैसाख जेठ के मास हो, तो अचानक हवा घूमता है, आप देखे होंगे। तो उसको भागवत में कहा गया आवर्त, परंतु बिहार की भाषा में उसको बोलते बीड़ो या बिंडो बोलता है। वो हवा जो घूमता है। तो ये राक्षस था, कंस का भेजा हुआ राक्षस। ये विशाल काय बीड़ो के रूप में आया बाल कृष्ण को उड़ा करके लेने के लिए। बाल कृष्ण 6 महीना के घुटना में खेल रहे थे, ये कृष्ण को उड़ा करके ले गया। ये सोचा सीधा कंस के पास ले जाऊं। भगवान क्या किए, आकाश मार्ग में अपना वजन को बढ़ाया और इतना वजन बढ़ा दिए उसको ऐसे लगा शायद मैं कोई पहाड़ को उठा करके लाया, मैं कोई पहाड़ को उठा करके लाया, इतना वजन हो रहा है। और भगवान ने इतना वजन किए वो उड़ नहीं पाया, वो धड़ाम से जमीन पर गिरा, उसके ऊपर बाल कृष्ण गिरे और उसका भी राम नाम सत्य ही हो गया। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री यदुवंशियों के कुल गुरु गर्गाचार्य जी गोकुल में आए। नंद बाबा की गौशाला, नंद बाबा का गौशाला कोई छोटा मोटा नहीं, जिसमें 9 लाख गैया है। भारत में बहुत गौशाला है। वृंदावन में तो हर आश्रम में गौशाला है। 2, 4, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 60,000 तक गौशाला में है। वृंदावन में ऐसा गौशाला है। एक एक गौशाला में 50, 60 हजार गैया है। यहां से लेकर के राजा सोनवर्षा इतना लंबा गौशाला, जिधर देखो उधर गैया ही गैया है। 60,000 गैया है। वृंदावन का सबसे बड़ा गौशाला माता गौशाला। आपके मुख्यमंत्री कभी नीतीश बाबू, लालू बाबू कभी वहाँ कहाँ कभी कभी जाते हैं देखने के लिए उस गौशाला में। कभी आप भी जाना, दर्शन करना। तो और नंदवा की गौशाला में 9 लाख गैया है। तो गर्गाचार्य जी गौशाला में बैठे, नामकरण होगा। तो यशोदा मैया और रोहिणी अपने अपने पुत्र को लेकर के आ रहे हैं। तो रास्ता में रोहिणी और यशोदा अपना अपना पुत्र को अदल बदल किया। रोहिणी
और यशोदा दोनों अपना अपना पुत्र को अदल बदल किया। गर्गाचार्य जी के पास आई यशोदा मैया। मैया बोली, गुरुजी ये मेरा पुत्र है, आप इसका नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी बोले, सावधान, आपके गोदी में जो बालक है वो आपका नहीं है। आप रास्ता में अदल बदल क्या है, मुझे परीक्षा कर रहे हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् हृदय गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्या बलम विदो। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है, इनमें बहुत बल है, इस सब के हृदय में रमन करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। बोले श्री बलराम भगवान की जय, श्री रोहिणी नंदन भगवान की जय। नंद को बोले, नंद आपका जो बेटा है ये सत्ययुग में शुक्ल वर्ण है। सत्ययुग में शुक्ल वर्ण माने सफेद वर्ण, तृतीया में रक्त वर्ण है, कलियुग में ये पीत वर्ण है। इदानी कृष्णताम गतः, इस समय ये कृष्ण रंग के, काले रंग के, ये सबके मन को कर्षण करेंगे। भागवत की कथा के माध्यम से ये सबके मन को अपनी तरफ खींचेंगे। बताओ, आप कई गांव के, परंतु भागवत कथा के बहाने से आप घर द्वार छोड़ के आ गए हैं। तो आप जो घर छोड़ के यहां तक आए, आप नहीं आए, भगवान कृष्ण आपको खींचे। सर्वेशा मनांसी कर्षति इति कृष्ण, जो सबके मन को भागवत के माध्यम में अपनी तरफ खींचे, उसी को कृष्णचंद्र भगवान ही कहा जाता है। बहुनि संति नामानि, इसका बहुत नाम है। गैया चराएंगे तो नाम होगा गोपाल, गो माताओं की तरह वंदना किया जाएगा, नाम होगा गोविंद। रास करेंगे तो नाम होगा रास बिहारी, वृंदावन में विहार करेंगे तो नाम होगा वृंदावन बिहारी, गिरिराज पहाड़ उठाएंगे तो नाम होगा गिरिधारी। माने जैसे जैसे ये लीला करेंगे ऐसे ऐसे इनका नामकरण होगा। नामकरण हो गया। अब माँ यशोदा बाल कृष्ण को घर में लाई और सुलाने के लिए जा रहे हैं। बच्चों को सुलाते समय में कहानी सुना करके, भजन सुना करके सुलाना चाहिए। डांट फटकार करके बच्चों को नहीं सुलाना है, समझ गए? डांट फटकार के बच्चों को नहीं सुलाना है। देखो, जो गाना, जो भजन आप सुना करके बच्चों को सुलाएंगे, बच्चा ऐसा ही बनेगा, आगे चल के वैसा ही बनेगा। तो यहाँ माँ यशोदा बाल कृष्ण को सुलाती हैं। श्री सूरदास, जैसे राम जी के अनन्य भक्त तुलसीदास, ऐसे कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास। यहाँ पर एक भजन लिखे, जिस भजन में यशोदा मैया बाल कृष्ण को सुलाती है।
सुजा 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 छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा सोजा 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 कन्हैया लाडले मैया सुलाएगा सोजा कन्हैया लाडले मैया सुलाएगा कैसे सुलाऊं लाल को छगन लाल को आजा रे निधिया आजा छगन मगन लाल को आजा रे निधिया आजा सोजा 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 सोजा
छवि अभी सोए कन्हैया जागी छवि अभी आंगन की शोभा मेरे मनमोहन घन श्याम आंगन की शोभा मेरे मनमोहन घन श्याम छगन मगन लाल को आजा आजा इस प्रकार बाल कृष्ण सो जाते हैं। जब बच्चा सो जाता है तो माताओं को काम करने का समय मिलता है। तो माँ यशोदा चूल्हा में एक हांडिया को रखा, जल गर्म किया, रोशनी बनाई। कुछ समय बीत गया, बाल कृष्ण सोए हुए, परंतु भगवान कृष्ण का नींद टूट गया। कृष्ण क्या किए, कुछ दूर घुटना में चले, फिर दीवार पकड़ पकड़ करके बाहर चले गए। तो बाहर में एक गौ माता बछड़ा को दूध पिला रहे थे और श्री कृष्ण गैया के स्तन में मुख लगा करके वो भी दूध पी रहे हैं। बछड़ा भी पी रहा है और कृष्ण भी पी रहे हैं। तो गैया क्या की, वो बछड़ा को छोड़ करके वो कन्या को चाट रहे हैं। इधर माँ यशोदा बाल कृष्ण को ढूंढ रही, बाल कृष्ण नहीं मिले। यशोदा मैया घबरा गई, जो मेरे लाला कन्या कहाँ गया। ढूंढती हुई बाहर आई तो देखा मेरे लाला कन्हैया दूध पी रहे। मैया ने क्या की, मन में सोची, आखिर में गैया पशु है, मान लो आगे चली गई तो मेरे लाला कुचल जाएंगे, दब जाएंगे। तो मैया क्या की, कन्या को गोदी में ले लिया और आंगन में लेके बैठा दिया, खिलौना पकड़ा दिया, लाला खिलौना के साथ खेलो। कृष्ण खिलौना को छोड़ कर की कभी नंद बाबा के चाकू पकड़ लेते, तलवार पकड़ लेते, कभी लालटेन पकड़ लेते, कभी डिबिया पकड़ लेते, कभी कुत्ता के पूंछ पकड़ लेते और मैया जाकर की तलवार को हटाती हैं, लालटेन को हटाती हैं। कभी कृष्ण जाकर के चूल्हा में जाकर के लकड़ी को पकड़ लेते, मैया हटाती हैं, जलाला जल जाएंगे, पजर जाएंगे। कभी कृष्ण पानी के पास जाकर के पानी में उछलते। बच्चान मचन अग्न है असी जलदिद कंडक बच्चान मंचन क्वचित समय मर्कान भक्षम भंडम भिनती। इस प्रकार बाल कृष्ण लीला कर रहे हैं।